बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शंस 359, 360, 361 और 363 को कवर कर लिया है जो कि किडनैपिंग से मुतल्लिक थे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 362 को पढ़ेंगे जो कि एब्डक्शन को बयान करता है। इसका अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो वो कुछ इस तरह बनेगा, भगा कर ले जाना। जो एब्डक्शन है इसकी तारीफ इस तरह बयान की गई है, whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। यानी कि जो कोई किसी शख्स को किसी जगह से जाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करे या फिर डिसीटफुल मीन्स का इस्तेमाल करे, यानी कि उसको फ्रेब दे, उसको धोखा दे, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको एब्डक्शन कहा जाएगा। इसमें पहली चीज़, किसी एज का तयन नहीं किया गया, जिस तरह किडनैपिंग में किया गया था कि अगर लड़का है तो वो 14 साल से कम उम्र का हो और लड़की है तो वो 16 साल से कम उम्र की हो। इसमें कोई भी शख्स शामिल है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसकी कोई भी एज हो। वो इसमें जो मीन्स इस्तेमाल किए गए हैं वो ये है कि उसको फरेबाना तरीके से या फिर जबर के ज़रिए उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया हो। अब फरेबाना तरीके से कैसे होगा? मिसाल के तौर पर एक शख्स दूसरे शख्स को कहता है कि तुम फ़लाँ जगह आओ, मैंने तुम्हें कुछ देना है, और वो शख्स उसकी बातों में आकर उस जगह चला जाता है और वहाँ से वो उसको अगवा कर लेता है। तो ये क्या होगा? ये डिसीटफुल मीन्स होगा। या फिर वो किस शख्स को फोर्स के ज़रिए कंपेल करता है, जबर के ज़रिए कंपेल करता है, तो ऐसी सूरत में भी इसको अब्डक्शन ही कहा जाएगा। अब्डक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? डिसीटफुल मीन्स शामिल है इसमें, और इसके अलावा इसमें जो है फोर्स उसका इस्तेमाल किया गया है। एब्डक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स बनते हैं, जो एसेंशियल बनते हैं, वो कुछ इस तरह है। नंबर 1, इसमें किसी शख्स की भी एब्डक्शन की जा सकती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो और किसी भी एज का हो। नंबर 2, इसमें डिसीटफुल मीन्स का इस्तेमाल किया गया हो या फिर फोर्स का इस्तेमाल किया गया हो। नंबर 3, एब्डक्शन के ज़रिए किसी शख्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया गया हो। आपको बताता चलूँ कि जो एब्डक्शन है ये ख़ुद अपने अंदर कोई जुर्म नहीं रखता। ये सिर्फ उस सूरत में जुर्म बनता है जब किसी ख़ास इरादा से इसको अमल में लाया गया हो, उसकी कोई बदनीयती इसमें शामिल हो, कोई इरादा उसके ज़हन में हो। सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एब्डक्शन नहीं बनता। और अगर शहादत के ज़रिए ये बात साबित हो जाए कि लड़की को मुजरिम ने उसके घर से दीगर जगहों पर ले जाने के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि लड़की अपनी रज़ामंदी से मुलजिम के साथ गई थी, मुलजिम ने कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, उसने कोई डिसीटफुल मीन्स का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि इसमें लड़की की अपनी रज़ामंदी थी और वो अपनी आज़ादाना रज़ामंदी से मुलजिम के साथ अपने घर से गई थी, तो ऐसी सूरत में ऐसे मुलजिम को सेक्शन 362 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती। इस सेक्शन को अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एब्डक्शन और किडनैपिंग के दरमियान फ़र्क को समझ सकें। देखिए, किडनैपिंग में एज का होना ज़रूरी है। इफ़ फीमेल दैन एज शुड बी लेस दैन 16 ईयर्स, इफ़ मेल दैन एज शुड बी लेस दैन 14 ईयर्स। जबकि एब्डक्शन में एज का कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी एज का कोई शख्स हो सकता है। और दूसरा फ़र्क यह है कि जो किडनैपिंग है ये जब किसी शख्स को अगवा किया जाता है तो उसी वक्त ये कंप्लीट हो जाती है, जबकि एब्डक्शन जो है ये एक कंटिन्यूस जुर्म है, यानी कि ये जुर्म बनता रहता है। जब किसी शख्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है तो एब्डक्शन कंप्लीट हो जाती है, और जब उसको वहाँ से फिर किसी और जगह लेकर जाया जाता है तो फिर दोबारा एब्डक्शन हो जाती है, यानी कि ये मुसलसल एक जुर्म है, जबकि जो किडनैपिंग है वो मुसलसल जुर्म नहीं है। नंबर 3, अगवा की सूरत में अगवा करदा जो शख्स होता है उसको उसके जो लाफुल गार्डियन होता है, उसका जो वली होता है, उससे लेकर जाया जाता है, जबकि नाबालिग का या फिर फातिल अकल का कोई गार्डियन ही अगर ना हो तो ऐसी सूरत में फौजदारी कानून के मुताबिक अगवा नहीं बनता, उसको उसकी जायज़ वलायत से यानी कि लाफुल गार्डियन से लेकर जाना ज़रूरी होता है। अगर लाफुल गार्डियन ना हो तो इसको किडनैपिंग नहीं कहा जाएगा। जबकि एब्डक्शन में धोखे का और जबर का जो अंसर है ये शामिल होता है,
यानी कि डिसीटफुल मीन्स और फोर्स शामिल होती है, इसमें गार्डियन का कोई कॉन्सेप्ट ना है। और चौथे नंबर पे अगवा में यानी कि किडनैपिंग में नाबालिग को महज लेकर जाना ही काफ़ी हो जाता है और लेकर जाने के जो तरीके होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ उसको लेकर जाना उसको कंप्लीट कर देता है। जबकि अबडक्शन में धोखे का या फिर जबर का जो आंसर है इसका शामिल होना ज़रूरी होता है। पाँचवें नंबर पे अगवा में जो अगवा करदा शख्स है उसकी मर्ज़ी का उससे कोई ताल्लुक़ वास्ता ना होता है, जबकि एबडक्शन में अगवा करदा शख्स की जो रजामंदी है उसका इससे ताल्लुक़ वास्ता होता है। अगर उसकी रजामंदी है तो ऐसी सूरत में ये एबडक्शन ना हो गई। छठे नंबर पे अगवा की सूरत में मुल्ज़िम की जो नीयत है उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता, जबकि एबडक्शन में नीयत ही एक अहम जो है उसका इंग्रेडिएंट है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।